मतलब वो कमेंट देख के इतना बुरा लगा, एक पल के लिए तो मेरी आँखें भी भर आईं। मतलब मेरे साथ इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो गई और उस लेडी को ये लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ब्लड टेस्ट की एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट्स की, उसमें मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैंने कोई स्कैन मिस वगैरह तो नहीं कर दिया है। तो उस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं या फिर जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं उन्होंने कमेंट किया है। उसमें मोस्टली जो उसमें कमेंट है एंटी स्कैन का है और एक रुबेला रुबेला करके ही है, नेम इंजेक्शन का वो है। तो बाकी सारे जो स्कैन हैं वो तो ऑलमोस्ट डन थे। एक एंटी स्कैन का मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था क्योंकि मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे मतलब अच्छे से याद भी नहीं आ रहा था कौन-कौन से स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, टेस्ट वगैरह हुए हैं। तो कल रात को जो है मैंने सारी रिपोर्ट्स अपने हस्बैंड से मंगवाई और फिर मैंने उनको एक-एक करके जो है वो क्रॉस चेक करा। तो एक कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैंने उसमें बोला था कि एंटी स्कैन नहीं हुआ है, तो नहीं, आई वाज़ रॉन्ग। एंटी स्कैन मेरा जो है वो हुआ है और सेम डे ही एंटी स्कैन हुआ है, सेम डे ही मेरा सॉरी डबल मार्कर टेस्ट हुआ है। रिपोर्ट्स हैं मेरे पास अवेलेबल, बट आज मैं उस टॉपिक पे बात करने नहीं आई हूँ। मैंने जस्ट ये क्लियर करना था कि मेरा एंटी स्कैन हुआ है। तो बाकी जो इंजेक्शन वगैरह के नेम आप लोगों ने कमेंट में लिखे हैं वो मैं कल डॉक्टर पे विज़िट करूँगी तो मैं उनसे ज़रूर पूछूँगी। मैंने नोट डाउन कर लिया है और मेन आज मैं बात करने आई हूँ कि एक कहावत है ना कि दुनिया में किसी को समझना बहुत ही मुश्किल है जब तक वो चीज़ें खुद पे ना बीतें। और एक कहावत ये भी है कि कहीं न कहीं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। औरत ही जो है ना वो दूसरी औरत की खुशियों को देख के खुश नहीं होती है ना? ये कहावत कहीं न कहीं सच भी होती है। देखिए, मैं जो वीडियोज़ अभी कुछ 3-4 दिनों से शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मैंने जो-जो चीज़ें फेस की हैं, जो-जो मुश्किलों का जो-जो मतलब सर्कमस्टांसेस मेरे साथ रहे हैं, सिचुएशन रही है, वो मैं शेयर कर रही हूँ। और कहीं न कहीं मैं इसलिए भी शेयर करना चाह रही थी कि जैसे अब कल की ही देख लो वीडियो, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें नई-नई पता लगी हैं कि ये स्कैन भी होता है, ये इंजेक्शन भी होता है, या फॉलिक एसिड हम लोग पहले भी ले सकते हैं, जो टैबलेट होती है। तो ये XYZ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। तो मुझे तो एक है कि इन चीज़ों का पता लग रहा है कि ताकि सेकंड प्रेगनेंसी के लिए मैं पहले से ही अवेयर हूँ। हालाँकि कोई डॉक्टर गलत सजेशंस नहीं देता है। बाकी ये होता है ना कि हम एक-दूसरे से जो है चीज़ें बात वगैरह करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। ये रीज़न था। और दूसरा ये था कि मुझे उन लेडीज़ को अवेयर करना है अब आगे जो कई बार होता है कि नहीं पता होता है और लैक ऑफ नॉलेज होती है तो गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए ये मैं बनाना चाह रही हूँ या फिर मैं लेके आऊँगी। तो मुझे कल वाली वीडियो पे, कल नहीं परसों वाली वीडियो पे एक कमेंट आया है एक लेडी का। यहाँ पे जो है वो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊँगी, इवन मैं थंबनेल में भी स्क्रीनशॉट लगाऊँगी। उनका कहना ये है, पहले तो उनकी वर्डिंग्स देखिएगा, तूने सही से कुछ भी नहीं बताया और तू ये सब व्यूज़ और कमेंट्स के लिए कर रही है। रियली? मुझे मतलब वो कमेंट देख के इतना बुरा लगा, एक पल के लिए तो मेरी आँखें भी भर आईं। मतलब मेरे साथ इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो गई और उस लेडी को ये लग रहा है कि अगर मैं यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ या शेयर कर रही हूँ तो व्यूज़ कमेंट के लिए कर रही हूँ। तो उन मैडम को देखिए, मैं चाहती हूँ, मैं तो थोड़ा-सा ही रिप्लाई दूँगी उनको, बट मैं ये चाहूँगी अपने फ्रेंड से, आप लोग उस मैडम को रिप्लाई दीजिएगा कि रियली जिस माँ ने अपना बच्चा खो दिया है, वो व्यूज़ और कमेंट के लिए ये सारी चीज़ें लेके आएगी? हुँ। कितनी शर्म वाली बात है ना? मुझे तो रोना भी आ रहा था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कोई कैसे मतलब मुँह उठा के ये सब चीज़ें बोल सकता है, वो भी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें।
तो मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगी कि अगर व्यूज़ के लिए, कमेंट के लिए, नेम फेम के लिए मुझे ये चीज़ें करनी होती ना, तो मैंने मेरी जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी मैंने तभी क्यों नहीं किया? क्यों मैं ये 6-7 महीने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लेके आई? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी मीनवाइल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूबर्स की मुझे कॉल आई। बहुत सारे लोग घर पे मिलने भी आई, तब मैंने ये कैमरा उठा के क्यों नहीं शूट किया सबका? अगर मुझे व्यूज़, कमेंट, डॉलर यही सब चाहिए था, तो मैंने क्यों नहीं ये सब किया? है ना? मैं तो तब भी कर सकती थी ना। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उस दिन भी बहुत सारे लोग थे मेरे पास, तब भी मैं इस चीज़ को कंटेंट बना के यूज़ कर सकती थी। मैंने नहीं किया ना, तो मैं इन सब चीज़ों की ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? अपने दिमाग में ये चीज़ें आप बिठा लीजिएगा। किसी भी वुमेन को जब वो दुःख की घड़ी में हो ना, तो उसको सिंपल सा ना अगर आप हिम्मत भी दे दोगे ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बजाय ये टुच्चे-फुच्चे कमेंट करने के। इससे पता लगता है कि आपकी मेंटालिटी जो है वो कितनी है ना? आप कहाँ पे सोचते हो, या फिर आपका आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है ना? या फिर आप घर में और भी वुमेन्स होंगी, अ, मतलब शक्ल से तो लग रहा है कि आप मैरिड होंगी, है ना? तो फिर आप अपने घर में भी ऐसे ही करते होंगे जब आपके घर में फैमिली में कि कोई दुःख तकलीफ़ आती होगी, बजाय उसको मेंटली फिज़िकली सपोर्ट करने के आप ऐसे ही टुच्चे-फुच्चे उसको कमेंट करते होंगे। तो किसी को भी ना ये कमेंट करने से पहले ना 100 बार सोचा करिए कि सामने वाला किस ज़ोन में है, किस फ़ेज़ में है ना? उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, एक माँ के लिए अगर वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर भी कर रही है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये सब चीज़ें फ़ायदे के लिए कर रही हो। ये भी तो हो सकता है वो किसी को अवेयर करने के लिए कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है अपनी मन की बातें शेयर करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रही हो। बजाय नेगेटिव सोचने के ना पॉजिटिव सोचना शुरू करो। जितना आप चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे ना, उतना ही लाइफ में आप सक्सेस रहोगे, ठीक है ना? और अगर नहीं भी आपको लगता है कोई नहीं सूटेबल है, या फिर आपको वो अच्छा ही नहीं लग रहा है, या फिर आप देखना ही नहीं चाहते हो, तो क्यों भाई, आप स्किप करके आगे जाइए ना। कि किसने बोला है आपको ये सब बकवासपंती करने के लिए? अभी मैं बड़ी नॉर्मल वे में बोल रही हूँ। अगर मैं चाहूँ ना, तो उसका जवाब जो है ना, मैं जिस लैंग्वेज में आपने तू तड़ाक करके लिखा है ना, उस लैंग्वेज में भी दे सकती हूँ। बट वही बात हो जाएगी ना, मुझ में और आप में कोई फ़र्क भी नहीं रह जाएगा, है ना? मैं इतने गंदे लेवल, इतने नीच लेवल तक तो गिर नहीं सकती, ठीक है? और मैं फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बताइएगा कि आप लोग को भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया या कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बिना मतलब के ही मैंने ये इतनी वीडियो छाप दी। तो बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट करके। बस यही मुझे बात करनी थी। बाकी जो मेरा ये प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अभी बहुत चीज़ें मुझे बतानी है आप लोगों को, और आप लोगों के, मेरे कुछ फ्रेंड्स सर्कल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी मैं क्लियर करूँगी। वीडियोज़ ऐसे ही जारी रहेंगी, जिसको देखना है देखिए, जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।